मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में अपने पारिवारिक सदस्यों संग विभिन्न प्रजातियों के ट्यूलिप बल्ब का किया रोपण। नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला प्रकाश में तब आया जब देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख की धोखाधड़ी हो गई। इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। Naukri.com है, उसके माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर जो है काफ़ी सारे लोगों से धोखाधड़ी करी है इन लोगों ने, जिसमें एक जो है हमारे यहाँ के भी थे जिन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई, जो जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024 की, और इनसे उन्होंने 22,96,000 रुपये ठग लिए थे। एसटीएफ का मैंडेट ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं स्टेट के, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन सीसीपीएस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एसटीएफ में है ये करता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। विकास भारद्वाज इसमें हमारे आईओ हैं। राजधानी देहरादून पुलिस द्वारा यातायात का उल्लंघन करने वालों के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में युवाओं द्वारा यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा उनके अभिभावकों से बात की गई और कानूनी चालान की कार्यवाही भी की गई। एक माह में 6,448 युवाओं के परिजनों से यातायात का उल्लंघन करने को लेकर बात की गई। देखिए, इसमें यहाँ पर जो देहरादून राजधानी है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद यहाँ सेटल डाउन रहते हैं और उनके बच्चे कुछ अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं और कुछ जो है काफ़ी बुजुर्ग भी हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में है या अन्य जगहों पर कार्यरत है। इसको देखते हुए बीच बीच में हम उनका सीनियर सिटीजन हेल्प सेल के माध्यम से, थाने चौकी के माध्यम से उनके घर भी रीच करते हैं और उनसे मिलते भी हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाता है। इसलिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि जहाँ वेलफेयर सोसाइटी है, जहाँ पर लोग आसपास के लोग हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ उठे बैठे, और अगर कोई संदिग्ध बात समझ में आती है या कोई बात उनकी शिकायत है तो उसको अटेंड किया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर आरोप लगाया। भाजपा के नेताओं पर डैमेज कंट्रोल पर आड़े हाथों लिया। और तो और आप देखिए कि प्रमोद मैनवाल के भाई को जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया नेपाल और भारत बॉर्डर पर। ऐसे कई आपके मंत्री विधायक हैं जो जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। दलीप महंत ने तो सार्वजनिक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया टिकट नहीं होगा तो निर्दलीय कूद जाना। उधर मुन्ना सिंह चौहान ने आपके आरक्षण का विरोध कर दिया। उधर आप देखिए अरविंद पांडे कितना मुखर होकर बोल रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है संसद में कह दिया कि अवैध खनन हो रहा है, और उधर अनिल बलूनी जी ने कह दिया कि आपदा प्रबंधन में कोताही हुई। तो ऐसे में कुल मिलाकर क्या आपके दल में केवल गरीब और छोटे कार्यकर्ताओं पर जो है गाज गिराई जाती है कार्रवाई की? ये बड़े रसूखदार मंत्री और विधायकों पर कोई गाज नहीं गिरेगी? तो कहीं ना कहीं डैमेज तो उसी दिन हो गया था भारतीय जनता पार्टी को, जब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करने की। कर्मचारियों का वेलफेयर प्राथमिकता पर अनुशासन से कोई समझौता नहीं। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित की गई वर्ष की प्रथम परेड। सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को पूर्णतः निराधार, तथ्यहीन और भ्रामक दुष्प्रचार किया। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पर लग रहे आरोपों का डॉक्टर ने किया खंडन। आपको बताते चलें कि ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह है कि एक मरीज 27 तारीख को शाम को मेरे पास आए, जो कि फीमेल पेशेंट थी, जो कि आरटीए की पेशेंट थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थी, और हमने आके उनके जो है एक्सरे करवाए, और एक्सरे में, कंधे के एक्सरे में जो है उनके वो हड्डी जो है कई टुकड़ों में टूटी हुई थी। ये बात उन्हें बताई गई कि हड्डी टूटी हुई है कई टुकड़ों में और उसके लिए जो है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लेट लगानी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि आप भर्ती हो जाएं तो कल हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम जो है गोल्डन कार्ड बेनिफिशियरी हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, तो सुविधा नहीं है गोल्डन कार्ड की। तो उन्होंने कहा है कि हम मरीज को कहीं और ले जाना चाहते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद से लेकर तीनों वार्डों में घमासान मचा हुआ है। ऊखीमठ नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशी तथा गांधीनगर, उदयपुर और ओंकारेश्वर वार्ड पर 6 प्रत्याशी चुनाव समर में हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा,
पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अवैध मदिरा के खिलाफ सघन अभियान जारी। आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब पकड़ी जा रही है। भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। अपना परिवार संभल नहीं रहा, कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। हर जिले से कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सीनियर लीडर कहीं पर कह रहे हैं कांग्रेस टिकट दे, कहीं पर कह रहे हैं कांग्रेस शराब वालों को, माफियाओं को टिकट दे, और कहीं पर स्थिति इतनी है कि मारपीट भी आप लोगों ने दिखा दी था। अब जब एक घर उनसे अपना परिवार नहीं संभल रहा है तो वो, मुझे लगता है कि जमीन एक तरह से पूरी बिल्कुल समाप्त हो। अब एक वो कहते हैं ना कि धूप से को तिनके का सहारा,